पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कई बार के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने मोहम्मद हारिस के हवाले से उनकी बैटिंग के हवाले से एक अहम बयान दिया है। और उनका नुक्ता निगाह अगर किसी भी लिहाज से किसी हद तक तस्लीम भी कर लिया जाए, लेकिन जो मौजूदा सिनारियो है उसके मुताबिक देखते हुए हालात ऐसे नहीं हैं कि आप मोहम्मद यूसुफ की बात से इत्फाक करें। वसीम अकरम भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं और उनका भी जो बयान है, उनकी जो सोच है वो भी लगभग वही है जो कि मोहम्मद यूसुफ की है। अब यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि सबको जो असल मसला है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से है। देखें, मुझे जब कहा जाता है आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी कारकर्दगी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हसन नवाज़ ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया तो हमने हसन नवाज़ को वेलकम किया। और जो बाकी प्लेयर्स हैं अगर कारकर्दगी दिखाएंगे तो कौन फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम लेगा? अगर आप उनसे बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे या कम अज़ कम उन जैसी ही कारकर्दगी दिखा दें तो आप फिर समझ में आती है कि ठीक है जी, ये प्लेयर आपको लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन खामखा की सपोर्ट करें। जो टैलेंट होता है वो सपोर्ट की भीख नहीं मांगता, वो खुद सपोर्ट अपनी हासिल करता है। जिस तरह हसन नवाज़ ने शुरू में नाकामी के बावजूद परफॉर्मेंस देकर सपोर्ट हासिल की, इस तरह कई और खिलाड़ी हैं जो सपोर्ट हासिल करते हैं अपनी कारकर्दगी से। इस तरह नहीं कि किसी के लिए मोहम्मद यूसुफ आ रहे हैं मैदान में, किसी के लिए शाहिद अफरीदी मैदान में आ रहे हैं, किसी के लिए वसीम अकरम मैदान में आ रहे हैं। मसला सिर्फ बुग्स का है। कुछ साबिक प्लेयर जिनको मार्केटिंग एजेंसियां अब अपने इश्तारों में लेने के बजाय बाबर आजम को लेने लगी थी, उनको अपनी खार थी। किसी को ये था कि ये पाकिस्तान का बेस्ट बैटर क्यों है, पहले तो मैं था। अब ये अजीब किस्म की चीज़ें हैं जो यहाँ पर बुग्स निकाले जा रहे हैं। अगर इनका हकीकत से ताल्लुक़ होता तो यकीन करें कि सबसे पहला कबूल करने वाला बंदा मैं होता। और मैं वही आपने अगर मेरे तजिए जो काफ़ी टाइम से मुझे सुन रहे हैं, मैंने कभी भी किसी खिलाड़ी के बारे में बुग्स नहीं रखा। जब फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था, टीम से ड्रॉप किया गया था, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ मैंने उठाई थी। एक प्लेयर अगर T20 फॉर्मेट में कामयाब नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कामयाब है? अगर वो वनडे फॉर्मेट में कामयाब है तो हमेशा मैंने कहा है कि फ़खर ज़मान जैसा ओपनर पाकिस्तान के पास फ़िलहाल नहीं है। और अगर चौथे नंबर पर वो हार्ड हिटिंग की है तो मैंने हमेशा कहा है कि चौथे नंबर पर मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की कैप में ऐसा सीनियर और काबिल एतमाद बैट्समैन नहीं है। लेकिन अगर एक खिलाड़ी टॉप 3 में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो हम कैसे किसी के बारे में ये कह सकते हैं नहीं जी? आप अपनी पसंद की बुनियाद पर या अपनी बुग्स या ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किसी प्लेयर की कारकर्दगी के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते अगर आपके अंदर थोड़ी सी हया शर्म है तो। अब पाकिस्तान का मसला क्या है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो गैर मुस्तकिल मिजाज है। अब इस हवाले से वसीम अकरम कहते हैं कि जो नौजवान लड़के होते हैं वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, लेकिन उनकी सोच अच्छी होती है। अब ये सोच भी पढ़ रहे हैं यार, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये वो जगह है जहाँ पर आपने परफॉर्मेंस देनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप नए हैं, गैर मुस्तकिल मिजाज हैं। मुझे किसी गैर मुल्की टीम का एक भी ऐसा खिलाड़ी बता दें जो मुसलसल नाकाम हुआ हो और उसे मौका देते गए, ऐसा कहीं नहीं होता। हाँ, ये होता है कि अगर कोई खिलाड़ी एक आध सीरीज़ में फेल हुआ लेकिन वो कहीं ना कहीं पहले अपनी अहलियत साबित करके आया है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में साबित करके आया हो, चाहे इससे पहले वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब हो चुका हो, तो उसको मौका देना बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ी डोमेस्टिक इवेंट्स में भी फेल होके आ रहा है, आपके शाइन्स की टीम में भी फेल होके आ रहा है, PSL में भी फेल होके आ रहा है, और जब आप अपने इंटरनेशनल टीम में खिला रहे हैं यहाँ पर भी फेल हुए जा रहा है, लेकिन आप ये कहें नहीं जी इसे सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है ये फिर सिर्फ बोग्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोहम्मद हारिस ने जब बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी थी तो आप मेरी वो वीडियोज़ उठा के देख लें कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा अगर मोहम्मद हारिस इस तरह की कारकर्दगी दिखाएं तो लोग मोहम्मद रिजवान का नाम तक नहीं लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, ये मैंने उस वक्त कहा था कि ये कारकर्दगी कज़ाफ़ी स्टेडियम की उस पिच पर है जहाँ पर एक तो वो PSL के मैचेस के लिए हैं और बिल्कुल फ्लैट पिच है, और उससे बढ़कर ये कि मद्दे मुकाबल टीम बांग्लादेश है, वो टीम जो कि UAE से हार के आ रही है, वो टीम जिसके 4 मेन बॉलर्स नहीं हैं,
अगर ये कारकर्दगी आने वाली टूर्स में, आने वाली सीरीज में दिखाते हैं तो फिर मोहम्मद हारिस की टीम में जगह पक्की हो जाएगी, ये मैंने कहा था। लेकिन उसके बाद जो कारकर्दगी उनके सामने आई है वो आपके सामने है। अभी सिर्फ 2025, मैं पीछे नहीं जाता, 2025 जब से उन्हें मुस्तकिल मौके मिले हैं। पहले ये कहा जाता था कि इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कि इनको तवातर के साथ मौके नहीं मिलते, 2 मैचेस खिलाते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं। अब तो तवातर के साथ मैचेस मिल रहे हैं। 2025 से पाकिस्तान ने जितने भी 16 इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट के मैचेस खेले हैं, 16 के 16 मोहम्मद हारिस ने खेले हैं। और ये अपने मुल्क से, वैसे तो 19 खेले हैं, तमाम के तमाम मैचेस खेले हैं। मैं अपने मुल्क से बाहर की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की सीरीज़ को निकाल कर। तो इन 16 मैचेस में उन्होंने 119 रन किए हैं। गेंदें कितनी खेली हैं? 121। स्ट्राइक रेट कितना है? 98 का। गेंदों से कम रन हैं। और दूसरों को नसीहत करते हैं तेज़ खेलना पड़ेगा अगर टीम में जगह बनानी है, और ख़ुद गेंदों के बराबर रन नहीं कर पा रहे। अब मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि यार ये कोशिश तो कर रहा है। यार कोशिश कितनी करेगा? 16 मैचेस हो गए हैं। इन 16 मैचेस में वो सिर्फ एक बार 15 रन की हद पार कर सके हैं, वरना हर मैच में वो फेल हैं। एक मैच में 41 रन किए हैं। यार एक कोशिश कर रहा है, ये कैसी कोशिश है जिसमें वो कामयाबी नहीं हो रहा है? आप किसी अपने ऐसे स्टूडेंट को अपने स्कूल से भी निकाल देते हैं जो हर साल फेल हो। ये बंदा हर मैच में फेल हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये कि नहीं जी ये चूँकि मोहम्मद रिजवान की जगह पर आया है तो आप इसे, अगर मोहम्मद रिजवान जिस तरह कैरिबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर कोई और खिलाड़ी होता है तो इस टाइम जो हमारे सोशल मीडिया पर या हमारे जो ये मुबसरीन हैं, इन्होंने आसमान सर पे उठा लेना था कि उसको ले आओ, उसको ले आओ, ये तो कुछ कर नहीं रहा, वो तो बहुत कुछ कर रहा है, वो तो 50 बना रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं ले रहा मोहम्मद रिजवान का। वजह सिर्फ ये है कि बॉल्स है। अगर मोहम्मद हारिस, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एशिया कप में अगर वो परफॉर्मेंस देना शुरू करता है तो हम सब सपोर्ट करेंगे। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से, या हम किसी और खिलाड़ी की सपोर्ट हमें पसंद है वो। मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात करता हूँ कि देखें मोहम्मद हारिस, चलें मोहम्मद यूसुफ की, वसीम अकरम की बात इस तक मान लें कि आप एक प्लेयर को सपोर्ट करें, ना वो विकेट कीपिंग में अच्छा है, ना वो बैटिंग में अच्छा है, ना वो बॉलने में अच्छा है, तो किस लिहाज से सपोर्ट करें? कहीं एक तो कारकर्दगी कहीं ना कहीं तो दिखानी पड़ेगी उसे। अब मैं आपके सामने वो चीज़ें रख रहा हूँ कि एक प्लेयर अगर फेल हो रहा है तो वैसे तो टीम पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्ज़ करें बाकी तमाम प्लेयर्स की फॉर्म अच्छी लगी होती तो आप मोहम्मद हारिस के ऊपर इतनी तनकीद ना करते। चले जी एक आपके टीम में रेलू कटा होता है, लेकिन अब मसला ये है कि शहजादा फरहान UAE ट्रायंगुलर सीरीज़ में फेल हुए। हसन नवाज़ जो कि शानदार परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, वो भी ट्रायंगुलर सीरीज़ में फेल हुए हैं। आखिरी जो उनकी 6 इनिंग्स हैं, सिर्फ एक बार 15 रन की हद पार की है उन्होंने भी। तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी थोड़ा सा अब एक डाउट सा होने लगा है। तो उनको भी एक बेचारे के ऊपर प्रेशर होगा, उसे भी खेलना है। जब एक खिलाड़ी इनफॉर्म है, उसे पता है मैं अब खेला हूँ, मुझे मेरे पीछे एक ऐसा खिलाड़ी बैठा है जो 1 से 2 गेंदें खेल सकता है, तो फिर उसके ऊपर वैसे प्रेशर आता है कि मैंने ही मैच को आगे लेकर चलना है। और ये प्रेशर हमेशा बैट्समैन के लिए मुसीबत बनता है कि जब आपको पता हो आगे आपके जो बैकअप में लड़के बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे, जो आपके पीछे एक बैट्समैन बैठा हुआ है जो सिर्फ ज़बान से बैटिंग करता है, वो फिर आपको प्रेशर आता है। अब फ़खर ज़मान की बात कर लें तो फ़खर ज़मान की जो कारकर्दगी है, गो के 77 रन की धुआंधार इनिंग्स के लिए UAE के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है, जो इस साल अपने मुल्क से बाहर 9 इनिंग्स खेली हैं, सिर्फ 2 इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट 130 की हद पार कर सका है। 7 इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे रहा, हत्ता कि 8 इनिंग्स में 120 से भी नीचे रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़खर ज़मान भी किसी हद तक जदोजहद कर रहे हैं। और सलमान अली आगा, जिसकी वसीम अकरम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी एक तो नीयत ठीक है, इंटेंट है, बहुत तेज़ खेलते हैं, उनका 116 का स्ट्राइक रेट है अपने मुल्क से बाहर। 2025 में 16 मैचेस खेले हैं और 31 की एवरेज ज़रूर है, लेकिन 116 का स्ट्राइक रेट है। तो अगर आपके शहजादा फरहान भी फेल हो रहे हैं, सैम अयूब भी गैर मुस्तकिल मिजाज हैं, 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने वाला फ़खर ज़मान, उनकी परफॉर्मेंस मैंने बता दी आपको। चौथे नंबर पर आने वाला सलमान अली आगा 116 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है।
हसन नवाज़ आखिरी 6 इनिंग्स में थोड़ी सी हर्डल आ रही हैं, 150 ज़रूर स्कोर की है, लेकिन बाकी 5 इनिंग्स में वो आगे नहीं बढ़ सके हैं। तो इस मौका पर अगर मोहम्मद हारिस भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि ये टीम बहुत आगे जाएगी। तो यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि एक खामखा की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करने के बजाय मोहम्मद हारिस को कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। अगर वो कारकर्दगी दिखाएंगे तो मैं क्या, कोई भी मोहम्मद हारिस के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आप 16 मैचेस में या तो आपने पहले बहुत ज़्यादा तीर मारे हों, तो हम ये कहें कि 2025 का साल उनके लिए अच्छा नहीं है, तो तब भी समझ आती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान शाहीन्स में फ़ेल होके PSL में आते हैं, PSL में फ़ेल होके पाकिस्तान शाहीन्स में जाते हैं, फिर वहाँ फ़ेल होके पाकिस्तान टीम में आते हैं, फिर यहाँ फ़ेल होते हैं और फिर ये कहा जाता है कि सपोर्ट करें, तो बहरहाल मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आती है। अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि मेरी समझ में भी आ जाए।